दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर गुलाब के पौधे आपके बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, पत्तियां खराब आ रही हैं, आपने तमाम तरह की कोशिशें कर ली, फर्टिलाइज़र डाल लिया, स्प्रे डाल लिया, उसके बावजूद आपके गुलाब के पौधे में कोई खास सुधार नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अपडेट के साथ इस वीडियो को आपको दिखाऊंगी कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने गुलाब के पौधे के साथ किया उसका रिजल्ट कितना अच्छा मुझे मिला। इसी बात पर आज की इस वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरा गुलाब का पौधा, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। इसे मैंने नर्सरी से परचेज किया था करीब 1 साल पहले। कुछ दिन तक ये सही चला, लेकिन उसके बाद से ये बिल्कुल ख़राब रहने लगा। इसमें फूल तो पहले खूब अच्छे आए, लेकिन उसके बाद फूल भी बहुत ख़राब आते हैं, बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कुछ नए नए शूट्स आ रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र डालने की वजह से है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये पत्तियाँ पूरी तरीके से खिल जाएंगी तो इसी तरीके से जैसे इसके बाकी के पत्ते ख़राब दिख रहे हैं उसी तरीके से ये भी दिखने लगेंगे। तो जब भी मैं कुछ ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करती थी तो पत्तियाँ तो नहीं आती थी, लेकिन बाद में फिर वो इसी तरीके से ख़राब होने लगती थी। तो ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर पत्तियां नहीं आ रही है तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से ख़राब दिखनी चाहिए। पत्तियां मुड़ रही है, ब्राउन हो जाती है, कुछ दिनों बाद फिर पीली हो जाती है, फिर झड़ जाती है। यही प्रोसेस चल रहा है। कलियां भी बनती है, लेकिन कलियां बहुत ही ख़राब दिखती हैं। अभी तो कली नहीं है, रहती तो मैं ज़रूर दिखाती। कली बहुत ही ख़राब दिखती है, बिल्कुल सूखी हुई सी लगती है, खिलने से पहले ही मुरझाई हुई सी लगती है, बिल्कुल ख़राब। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। इसके साथ साथ एक और पौधा था, उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और उसे भी मैंने नर्सरी से ही परचेज़ किया था। उसमें भी यही सिचुएशन थी। तो कुछ दिनों पहले, करीब आज से 20 दिन पहले, मैंने उसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और वो सफल रहा। तो आज मैं इस पौधे के साथ वही एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी आपके प्लांट में पत्तियाँ ख़राब हैं उन्हें आप कट कर दें। आपके प्लांट में हो सकता है कि कुछ ब्रांचेज और कुछ पत्तियां ही ख़राब हो रही होगी, या फिर पूरा पौधा ही ख़राब है। तो अगर पूरा पौधा ख़राब है मेरी तरह, तो इस तरीके से आप पूरा कट कर दें। कुछ ब्रांचेज हैं उनको भी आप कट कर दें। ऐसे भी अक्टूबर के महीने में, अगर आपको विंटर में खूब अच्छी फ्लावरिंग चाहिए गुलाब के ऊपर, तो अक्टूबर के महीने में आपको गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हार्ड प्रूनिंग ही कर रहे हैं। जितने भी पतले ब्रांचेज हैं, लीफ हैं, सबको हमें पूरी तरीके से कट कर देना है। ऊपर के जो टीप के ब्रांचेस होते हैं उन्हें ज़रूर आप कट कीजिएगा। पौधे को बिल्कुल आपको आधा कर देना है। जितना भी बड़ा आपका साइज़ में पौधा है उसे कट करके बिल्कुल आधा कर दीजिए। जितने भी ब्रांच पतले पतले हैं, सूखे हुए हैं, पत्तियां हैं, सबको कट करके बिल्कुल आपको हटा देना है। ये काम अपने हेल्दी पौधे में भी करेंगे। जैसे कि गुलाब का पौधा है, सही से ग्रोथ कर रहा है, सही से पत्तियां आ रही, खूब अच्छे से फ्लावरिंग खिल रही। लेकिन विंटर में गुलाब का ही ऐसा पौधा होता है जो विंटर में खूब अच्छे से ब्लूम करता है, और भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उसकी भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं इस मौसम में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिट्टी लूज़ कर लेनी है। मैं आपको ये नहीं कहने जा रही हूँ कि मिट्टी की गुड़ाई कर लें, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, मिट्टी की गुड़ाई करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है पौधे को, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम मिट्टी ढीली कर रहे हैं, गुड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, इस पौधे को इस गमले से निकालना है, ताकि रूट्स जो है हमारे टूटे नहीं। तो मिट्टी को पहले थोड़ा सा लूज़ कर लेना अच्छा होता है। वीड्स वगैरह देखिए इस तरीके से आप निकाल लें। उसके बाद इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होता है, तो सावधानी के साथ गुलाब के पौधे को आप गमले से निकालिए। जब भी निकाल रहे हैं तो कांटे लग सकते हैं आपको। इस तरीके से रूट के साथ आपको पूरा पौधा निकाल लेना है बाहर। निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको रूट बॉल नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कि रूट बॉल का मतलब बहुत सारे रूट्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। मिट्टी ज़्यादा है, रूट कम है, तो इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी रूट बॉन्डिंग की समस्या तो नहीं हुई है। ये 100% श्योर हो गए हम जब गमले से पौधे को निकाला। अगर इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या होती तो ये समझा जा सकता था कि ये पौधा जो हमारा ख़राब चल रहा है ये रूट बॉन्डिंग के समस्या के कारण हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें रूट बॉन्डिंग नहीं हुई है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है। 1 साल पहले ही हमने इसे नर्सरी से ला करके लगाया था। तो इस तरीके से फिर भी रूट बॉन्डिंग नहीं है। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सारी मिट्टी को निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इस गमले की पूरी मिट्टी को बदलने वाली हूँ। बिल्कुल भी मैं ये मिट्टी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ऐसा क्यों?
किस खराबी की वजह से मैं मिट्टी इस्तेमाल नहीं करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, और आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा जैसे कि मैं आपको करने के लिए बोलूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए रूट बॉल को थोड़ा सा छोड़ करके हमने 70 से 80% नहीं बल्कि 90% मिट्टी हटा ली है। ऊपर से भी आपको कुछ मिट्टी हटा लेनी है, बस कम से कम मिट्टी ही आपको रखनी है, बस 10% 20% मिट्टी ही रखिएगा, सारी मिट्टी आपको हटा लेनी है। और यहाँ पर आप देखिए रूट तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, अब रूट को भी थोड़ा थोड़ा हमें ट्रिम कर लेना है। रूट ट्रिम करने से क्या होता है कि नए रूट्स जल्दी निकलते हैं, उसमें ग्रोथ होती है। जैसे कि पौधे की प्रूनिंग या ट्रिमिंग हम करते हैं तो वहाँ से फिर नए ब्रांच आते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए रूट की भी अगर हम ट्रिमिंग करते हैं तो रूट जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं, और जितने ज़्यादा नए रूट्स आपके पौधे में बनेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ आपके पौधे में होगी। तो रूट को भी हमने इसीलिए थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लिया है। अब देखिए बस पौधा इतना ही बचा है। अब हम बनाएंगे गमले में नई मिट्टी। ये जो हमने गमले की पुरानी मिट्टी निकाली है इसको बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पौधे के लिए हानिकारक है, तभी हमारा पौधा चल नहीं पा रहा है। अब एग्जैक्ट क्या वजह है ये तो हमें मिट्टी देख करके पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि मिट्टी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मॉइस्ट है, भुरभुरी है, पोरस है, काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इसमें मिलाया गया है, खाद वगैरह कंपोस्ट है, गोबर की खाद है। उसके बावजूद भी ये मिट्टी हमारे लिए यूज़लेस है। हम नई मिट्टी बनाएंगे हम, तो होल को पहले हमने थोड़ा सा ढक लिया है। उसके बाद नए गमले की मिट्टी मतलब पुराने गमले की मिट्टी हमें लेनी है इस तरीके से। इसमें हमने अभी कोई भी खाद वगैरह नहीं मिलाया है। अगर हमने कभी खाद वगैरह मिलाया भी होगा तो अब उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये जो गमला है हमारा बिल्कुल खाली था। इसमें जो है पुराने गमले की मिट्टी भरी हुई थी, उसी का इस्तेमाल अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितनी मिट्टी ली है उसका 50%, जैसे एक गमला आपने मिट्टी लिया है तो आधा गमला कंपोस्ट लेंगे। इस तरीके से आपको रेशियो बना लेना है। ये किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है। पूरी तरीके से आप देखिए डिकम्पोज अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 70% ये डिकम्पोज हो चुका है इसलिए। अब दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद आप देखिए मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से ब्लैक नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर हमें इसमें गमले में फिल कर लेना है। तो आधा पहले हमने फिल कर लेना है, और उसके बाद ये जो पौधा हमने निकाला था इसको आराम से रूट बॉल के साथ थोड़ा सा जगह बना लेना है, क्योंकि ये हाइट में थोड़ा सा ऊपर मुझे लग रहा था। इस तरीके से होल बना ले थोड़ा सा जगह, और रूट बॉल को रख दे, और उसके बाद जितनी मिट्टी बाकी है ऊपर से कवर कर देना है। तो अभी आपने ये देखा कि हमने मिट्टी में ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाया। नॉर्मल पुरानी मिट्टी ली, आप चाहे तो गार्डन सोयल या फिर खेतों वाली जो मिट्टी होती है, आपके पास कोई भी पुरानी मिट्टी है या नई मिट्टी है आप ले करके आए हैं वो आप यूज़ कीजिएगा। उसके बाद उसमें कंपोस्ट ज़रूर मिलाइएगा। कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कुछ मत मिलाइए, सिर्फ मिट्टी में लगा दीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलाना है आपको। और खूब सारा पानी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से ज़रा सा पानी नहीं देना है, खूब सारा पानी दीजिएगा, ताकि इतना पानी देना है कि ड्रेनेज होल से वो बहने लगे। भले आप अगले 2 दिन तक पानी ना दें, अगर मिट्टी आपको गीली नज़र आए तो आप बिल्कुल पानी मत दीजिएगा। गीली मिट्टी में कभी पानी नहीं देना चाहिए किसी भी पौधे में। यहाँ पर आप देखिए ड्रेनेज होल से बिल्कुल पानी निकल रहा है, मतलब हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब आपको आज से लेकर के अगले 10 दिन तक इसे शेड में रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ पर पार्शियल शेड हो। सुबह की अगर 2-3 घंटे की धूप लगती है तो ठीक है, और नहीं तो पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपको इसे बिल्कुल खुले धूप में रख देना है। जैसे ही आप देखेंगे कि नई नई पत्तियाँ आने लगी, आप समझिए कि आपके रूट्स नीचे मिट्टी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर पत्तियाँ आने लगी है। उसके बाद आप इसे खुले धूप में रख दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों छोटा सा अपडेट जो हमने आज से 20 दिन पहले अपने पौधे के साथ किया था। ये वाइट कलर का रोज़ का पौधा है, इसे भी हमने नर्सरी से परचेज़ किया था। इसमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी कि पत्तियां हमेशा ख़राब निकलती थी, कलियां भी हमेशा ख़राब रहती थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये पौधा। आपने मेरे वीडियोस में कई सारे गुलाब के पौधे देखे होंगे, लेकिन ये वाला पौधा आपने नहीं देखा था, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब रहता था, सूखा हुआ रहता था, डल लगता था, तो इसीलिए हमने इसे कभी दिखाया नहीं। लेकिन अब देखिए दोस्तों, इसमें नई जो पत्तियां आ रही हैं बिल्कुल फ्रेश है। कली जो एक बनी हुई है छोटी सी,
वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेल्दी है। अब देख सकते हैं दोस्तों पौधे में कोई कमी नहीं है, पत्तियां बिल्कुल अच्छी आ रही। जो नई पत्तियां रेड है, बाद में वो ग्रीन हो जाती है, ग्रीन तक ठीक है, लेकिन वो पीली और ब्राउन नहीं हो रही है और ना कर्ल हो रही है ना सूख रही है। बिल्कुल ये पौधा मेरा अच्छे से अब चल पड़ा है और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से ये पौधा खूब अच्छे से ग्रो करेगा और आने वाले समय में खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो मिट्टी बदलने के बाद हमने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला कि नहीं डाला, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है सुशील रावत हरियाणा से, परमिला जी उड़ीसा कटक से, तबस्सुम शेख पुणे से, प्रिंस जी जौनपुर से, लीना सिंह अलीगढ़ से, सुमन सिंह जी दिल्ली से। दोस्तों आपके नाम भी इस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं। आने वाले सवाल का बस आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अगली वीडियो जो मेरी आएगी 1 दिन के बाद मतलब परसों, उसमें आपके नाम विद कमेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि इसमें मैंने मिट्टी बदलने के बाद कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं। तो मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं डाला है और आगे भी नहीं डालूंगी। गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से भी गुलाब के पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने एक्सपेरिमेंट में जाना। आप भी अपने गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो डालना बंद कर दीजिए, मिट्टी बदल दीजिए और इस तरीके से पौधे को बिल्कुल पानी में रखिए, मतलब सिर्फ टाइम से पानी दीजिए और धूप दीजिए। गुलाब के पौधे को फुल सनलाइट पसंद होता है, बिल्कुल भी उसे सेमी शेड या शेड देने की गलती ना करें। फुल सनलाइट में रखें और टाइम से बस पानी देते जाएं। अभी फ़िलहाल आपको बस इतना ही करना है। इसके बाद मैं कौन सा काम करूँगी, कौन सी चीज़ डालूँगी, ये भी आपके साथ अपडेट आते रहेगी और आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि पुराने गमले की मिट्टी हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन पुराने गमले की एक चीज़ हमने इस्तेमाल की है। वो चीज़ क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना नाम, अपने शहर का नाम भी साथ में लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।